Hello students, welcome to our APS classes, and in our today's lecture we will discuss about the class 10th syllabus regarding the term 1 examination that is to be held in September 2022. आज प्यारे बच्चों हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के टर्म 1 के सिलेबस के बारे में, जो कि आपका सितंबर 15 से जो एग्जाम्स आपके शुरू होने जा रहे हैं क्लास 10th के, उससे रिलेटेड आज हम स्पेशली साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टर्म 1 का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस साइंस और मैथ्स में जो है किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आएगा और कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपके टर्म 1 के एग्जाम्स में रहेंगे, उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे. So let us start our syllabus for class 10th regarding the term 1 that is to be issued by the HP Board of School Education, Dharamshala, for the subject science and mathematics. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस का और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल चैप्टर्स कितने रहेंगे टर्म 1 के, और उसमें से कितने चैप्टर जो होंगे वो फिजिक्स पार्ट से आएंगे, कितने चैप्टर जो होंगे वो केमिस्ट्री पार्ट से आएंगे और कितने चैप्टर जो होंगे वो बायोलॉजी पार्ट से आएंगे, और हर एक चैप्टर जो होगा उसमें टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा. तो जो टोटल पेपर रहेगा बेटे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो रहेगा आपका 50 मार्क्स का. जो टोटल मार्क्स रहेंगे साइंस सब्जेक्ट के वो रहेंगे 50 मार्क्स के. अब इन 50 मार्क्स में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री पार्ट में से हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, बायोलॉजी चैप्टर में से कितने मार्क्स का रहेगा और फिजिक्स पार्ट में कितने मार्क्स का रहेगा. तो टोटल जो चैप्टर रहेंगे बेटे आपके टर्म 1 के वो रहेंगे, टोटल चैप्टर रहेंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल चैप्टर जो है आपके साइंस में वो है 16 चैप्टर. तो इसका मतलब ये होगा कि जो टर्म 1 में आपके चैप्टर रहेंगे साइंस सब्जेक्ट के वो रहेंगे 8 चैप्टर्स रहेंगे. 8 चैप्टर्स में से जो आपके केमिस्ट्री पार्ट के जो चैप्टर रहेंगे बेटे केमिस्ट्री पार्ट के, वो रहेंगे आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसका मतलब होगा कि 3 चैप्टर जो होंगे वो आपके केमिस्ट्री पार्ट के रहेंगे. उसके बाद आपका बायोलॉजी पार्ट आता है. तो बायोलॉजी में जो रहेंगे बेटे आपके वो रहेंगे आपके लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. 2 चैप्टर्स आपके बायोलॉजी पार्ट से रहेंगे. उसके बाद आपका आता है फिजिक्स पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये 3 चैप्टर जो होंगे वो आपके फिजिक्स पार्ट रहेंगे. इसका मतलब ये होगा कि टर्म 1 के जो आपके टोटल चैप्टर्स हैं वो 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपके 3 चैप्टर जो होंगे वो केमिस्ट्री में से रहेंगे, 2 चैप्टर्स जो होंगे वो बायोलॉजी में से रहेंगे और 3 चैप्टर्स अगेन जो होंगे वो आपके फिजिक्स में से रहेंगे. तो इस तरह से बेटे आपका ये चैप्टर नंबर है, नेम ऑफ द चैप्टर है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा केमिस्ट्री पार्ट कितने मार्क्स का रहेगा, फिजिक्स पार्ट कितने मार्क्स का रहेगा और बायोलॉजी पार्ट कितने मार्क्स का रहेगा. तो पहला चैप्टर जो है मेरा बेटे वो है केमिस्ट्री पार्ट में से. चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सेकंड चैप्टर जो है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये भी आपका अगेन केमिस्ट्री पार्ट का है. थर्ड चैप्टर जो है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का. तो यहाँ पर 3 चैप्टर जो है बेटे वो आपके हैं केमिस्ट्री पार्ट के. नेक्स्ट आपका आता है लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. तो ये 2 चैप्टर जो है बेटे ये है आपके बायोलॉजी पार्ट से. तो 2 चैप्टर्स आपके बायोलॉजी पार्ट से होंगे, और चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस आपका 6 चैप्टर रहेगा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो आपका 9 चैप्टर रहेगा. केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है वो आपका चैप्टर नंबर 1 है. एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है वो आपका चैप्टर नंबर 2 है, और मेटल्स एंड नॉन मेटल जो है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है. उसके बाद शिफ्ट करेंगे बायो में. तो बायो में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 6 है आपका लाइफ प्रोसेसेस और चैप्टर नंबर 9 जो है वो है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. उसके बाद बेटे हम शिफ्ट करेंगे फिजिक्स पार्ट में. तो फिजिक्स पार्ट में जो आपके 3 चैप्टर रहेंगे वो है चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14. 12, 13 और 14 ये 3 चैप्टर जो है बेटे वो आपके हैं फिजिक्स पार्ट में से. 12 चैप्टर जो है the name of the chapter that is electricity, and chapter number 13 magnetic effects of the electric current, and chapter number 14 that is sources of energy. तो इस तरह से बेटे आपके टोटल 8 चैप्टर जो हैं वो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहेंगे. टोटल चैप्टर जो है आपके कुल मिलाकर वो है 16 चैप्टर, जिसमें से कि आपके टर्म 1 के जो है वो 8 चैप्टर में से आएगा. 3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री से हैं, 2 चैप्टर आपके बायोलॉजी से हैं और अगेन 3 चैप्टर जो है वो फिजिक्स से. इसके बाद बेटे हम देखेंगे कि केमिस्ट्री पार्ट आपका कितने मार्क्स का है,
फिजिक्स पार्ट कितने मार्क्स का है और बायोलॉजी पार्ट कितने मार्क्स का है। तो जो डिवीजन ऑफ मार्क्स रहेगा बेटे आपका, डिवीजन ऑफ मार्क्स, केमिस्ट्री जो रहेगी बेटे वो है आपकी 17 मार्क्स की, केमिस्ट्री इज ऑफ 17 मार्क्स। उसके बाद फिजिक्स जो है बेटे वो है आपकी 16 मार्क्स की, फिजिक्स इज अगेन ऑफ 16 मार्क्स। और लास्ट दैट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी इज ऑफ 17 मार्क्स। तो इस तरह से बेटे आपका डिवीजन ऑफ मार्क्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का। केमिस्ट्री जो है आपका 17 मार्क्स का है, फिजिक्स भी बायोलॉजी भी आपका 17 मार्क्स का। दैट मींस केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही मिलाकर आपके 17 मार्क्स के हैं। और दोनों पोर्शन में से चाहे वो केमिस्ट्री का है या फिर आपका बायोलॉजी का है, दोनों को मिलाकर आपका जो टोटल डिवीजन ऑफ मार्क्स रहेगा वो रहेगा 17 मार्क्स का। जबकि जो फिजिक्स पार्ट है उसमें जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है वो है आपका 16 मार्क्स का। तो इस तरह से बेटे आपका डिवीजन ऑफ मार्क्स और नेम ऑफ द चैप्टर्स जो है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कौन कौन से रहेंगे, तो उसके बारे में बेटे मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। टोटल आपके 8 चैप्टर्स रहेंगे। 8 चैप्टर में से कितने फिजिक्स के हैं, कितने बायोलॉजी के हैं, कितने फिजिक्स के हैं, वो भी आपको बता दिया। उसके बाद जो हमने बताया कि टोटल डिवीजन ऑफ मार्क्स जो रहेगा फिजिक्स में से कितने मार्क्स का है, बायोलॉजी में से कितने का है और आपका केमिस्ट्री में से कितने का है। तो तीनों का मिलाकर जो टोटल निकलेगा दैट इज टू बी 50 मार्क्स का। आपका जो मार्क्स टोटल मार्क्स रहेंगे पेपर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो रहेंगे 50 मार्क्स। नेक्स्ट बेटे अब हम शिफ्ट करते हैं, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है क्लास 10th का वो है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। कौन सा है बेटे? मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। और इसमें जो सिलेबस है दैट इज ऑफ द टर्म 1। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो रहेगा बेटे वो रहेगा 3 आवर्स का। और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे पेपर के वो रहेंगे 50 मार्क्स। अब टोटल चैप्टर्स कितने आएंगे मैथ्स में से? वो है आपके 7 चैप्टर, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल 7 चैप्टर जो है वो मैथमेटिक्स में आपके आएंगे टर्म 1 में। पहला चैप्टर जो है बेटे वो है रियल नंबर्स का। सेकेंड चैप्टर जो है वो है पॉलिनोमियल्स का। थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फोर्थ चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 5 जो है बेटे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का। और लास्ट जो चैप्टर रहेगा आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का रिगार्डिंग द टर्म 1 वो है आपका चैप्टर नंबर 7। और नेम जो है चैप्टर का दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस तरह से बेटे आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के टर्म 1 के लिए टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे। और उन 7 चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स का आएगा? जो रियल नंबर आपका चैप्टर है बेटे उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा वो रहेगा 7 मार्क्स का। पॉलिनोमियल्स जो है उसमें भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 7 मार्क्स का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा बेटे वो रहेगा आपका 6 मार्क्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी रहेगी 8 मार्क्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ऑफ 8 मार्क्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो है आपका 7 मार्क्स का। ट्राइंगल्स उसमें आपका आएगा 8 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें आपका टोटल जो रहेगा वो रहेगा 7 मार्क्स का। Hence the total comes out to be 50। इस तरह से आपका 7 चैप्टर्स में से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा वो रहेगा 50 मार्क्स का। हर एक चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आना है? तो इसमें जो इस टाइम सबसे ज्यादा जो आपका चैप्टर कवर कर रहा है मार्क्स को वो कर रहा है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में से इस टाइम सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा और वो आएगा आपका 8 मार्क्स का। रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है आपके। हाँ, जो 8 मार्क्स का है बेटे वो 2 चैप्टर कवर कर रहे हैं आपके। 2 चैप्टर में से आपका 8 मार्क्स का रहेगा। एक मैंने बताया आपको ट्राइंगल्स का है और दूसरा जो है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ट्राइंगल्स दोनों चैप्टर्स में से जो आएगा आपका वो आएगा 8 मार्क्स का। उसके बाद जो आपका 7 मार्क्स का कवर कर रहा है बेटे वो है आपके रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 4 चैप्टर जो है इनमें से आपका रहेगा 7 मार्क्स का। 8 मार्क्स का जो है वो आपका ट्राइंगल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से है। और जो आपका 7 मार्क्स का है बेटे वो आपके 4 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें से आपका 7 मार्क्स का रहेगा रियल नंबर्स है, पॉलिनोमियल्स है आपके, उसके बाद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और लास्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और एक चैप्टर जो है बेटे वो आपका 6 मार्क्स का है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर आपका जो टोटल मार्क्स का रहेगा इस चैप्टर में से वो रहेगा 6 मार्क्स का। तो इस तरह से 7 के 7 चैप्टर जो है उसमें से सबसे ज्यादा जो आपका कवर कर रहा है 8 मार्क्स का वो 2 चैप्टर कर रहे हैं, वो है ट्राइंगल्स और दूसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके बाद आपके 4 चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स को कवर कर रहे हैं।
रियल नंबर्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इनमें से चारों चैप्टर्स में से जो रहेगा आपका 7 मार्क्स का रहेगा और एक चैप्टर जो है जिसमें आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा 6 मार्क्स का और द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरह से बेटे आज हमने 2 सब्जेक्ट्स का आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है वो डिस्कस किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द सेकंड वन इज मैथमेटिक्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपके टोटल जो है वो कितने चैप्टर्स रहेंगे बेटे? टोटल आपके चैप्टर्स रहेंगे उसमें आपके 3 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री से हैं, 2 चैप्टर बायोलॉजी से हैं और अगेन 3 चैप्टर जो है वो फिजिक्स से है। तो टोटल 8 चैप्टर्स हैं और जिसमें आपका केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी जो है दोनों को मिलाकर जो है वो 17 मार्क्स का आएगा और फिजिक्स को जो मिलाकर आएगा वो आएगा आपका 16 मार्क्स का। इस तरह से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो बनेगा टर्म 1 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का वो रहेगा 50 मार्क्स का। सेकंड हमने डिस्कस किया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपके 7 चैप्टर रहेंगे। 7 चैप्टर्स में से 8 मार्क्स के जो है वो 2 चैप्टर रहेंगे, 7 मार्क्स के जो है वो 4 चैप्टर रहेंगे और 6 मार्क्स का जो वो 1 चैप्टर रहेगा। इस तरह से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है वो रहेगा आपका 50 मार्क्स का। तो आई होप बेटे आपके लिए ये काफी आसान हो गया है कि टर्म 1 के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा और किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आना है। उस हिसाब से आप बड़े आराम से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर हमने ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, किसके ऊपर हमने ज्यादा स्ट्रेस करना है, किस चैप्टर के ऊपर हमने ज्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि अगर आप पैटर्न के हिसाब से या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के हिसाब से तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो होगा वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि तैयारी तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, छोड़ना कोई भी चैप्टर नहीं है। अगर आपके फर्स्ट टर्म में 8 चैप्टर आपके साइंस के कवर हो रहे हैं और 7 चैप्टर आपके मैथमेटिक्स के कवर हो रहे हैं तो आपने चैप्टर छोड़ना कोई भी नहीं है। चैप्टर आपको सारे ही पढ़ने हैं, पर आपके लिए जो आसानी होगी वो बेटे वो इस चीज की होगी कि आपको किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का आएगा। उस हिसाब से आपको स्टडी करने में जो होगी वो और भी आसानी रहेगी। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, उतनी ही ज्यादा अच्छी स्कोरिंग जो है वो आप अपने एग्जाम में करेंगे। सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।